हेलो मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहन, मेरे बड़े भाई बहन जो भी हो, मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने यूपी पीसीएस सीसेट पेपर सेकंड का सिलेबस लेके, जो 2025 की जीत हमें हर हाल में लेना है। पेपर का नाम आप लोग जानते ही हैं, सामान्य अध्ययन रीति, जिसे बोलते हैं सीसेट। इसमें भी देखिए समय अवधि 2 घंटे लगेंगे। 200 का ये है। इसमें आपको प्रश्नों की संख्या 80 है। योग्यता आधारित पेपर, बस इसमें आपको क्वालिफाई करना है, मतलब कि सिर्फ 33% रहे। 66 अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बहुत सरल समझिएगा। ये एक ऐसा पेपर है कि आपका प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर चाहे जितना भी हो, वो भले ही आपका नंबर लेगा, लेकिन बिना इसको क्वालिफाई किए उसका कितना भी आप रैंकर होल्डर हो जाएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए जितना इम्पोर्टेंट वो है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ा जाए दोस्तों इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि आखिरकार सी सेट के विषय में पूछते क्या क्या हैं लोग। सी सेट पेपर की रणनीति पहले हम लोग देखते हैं 2025 की। इसमें मैथ और रीजनिंग 0 लेवल से रोज़ाना प्रैक्टिस करो। हम शुरू कर ही रहे हैं। हर दिन थोड़ा सा पैसेज बढ़ने की आदत डालो। हिंदी व इंग्लिश दोनों। PYQ पिछले सालों के पेपर के हफ्ते में एक बार हल करो कम से कम। टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस पर फोकस करो। उसमें अब हम लोग जो भी टॉपिक है, अब आगे बढ़ते हैं और हर एक टॉपिक के विषय में बात करते हैं कि क्या क्या इसमें आता है सी सेट के एग्ज़ाम में। पहला टॉपिक हमारा समझ बूझ। दिए गए गद्यांश पैसेज को पढ़कर उत्तर देना, भावार्थ और निष्कर्ष समझना, शब्दावली वोकैबुलरी की समझ, सादी और छिपा अर्थ निकालना, तथ्यों पर आधारित प्रश्न, और दूसरा है अंतर व्यक्ति कौशल और संवाद कौशल। इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल है, सामाजिक परिस्थितियों में सही संवाद कौशल, प्रभावली वार्तालाप की योग्यता, सहानुभूति सुनने की क्षमता और स्पष्टता, व्यवहारिक और पेशेवर जीवन में संप्रेषण कौशल। तीसरा टॉपिक है तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक योग्यता। उसमें है कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, कथन एवं तर्क, कारण और प्रभाव, असंगत युग्म चुनना, पहेली, इनपुट आउटपुट, निर्णय निर्माण और समस्या समाधान, व्यवहारिक परिस्थितियों पर आधारित निर्णय, नैतिक दृष्टिकोण से सही समाधान, जोखिम और लाभ का विश्लेषण, तर्कसंगत और संवेदनशील निर्णय। आपका इसमें 5वां पॉइंट है सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें गणितीय तर्क, संख्या श्रृंखला, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, क्रम निर्धारण, धन और पासा, कैलेंडर और घड़ी से जुड़े सवाल, मूल अंकगणित कक्षा 10 के लेवल तक, संख्याएं और उनके गुण, लघुत्तम समावर्तक LCM और महत्तम समावर्तक HCF, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और दूरी, गति, कार्य और समय, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, आयतन आदि, आंकड़ों की संख्या, बार ग्राफ, रेखा ग्राफ, पाई चार्ट, सारणी, कैसेलेट, सामान्य अंग्रेजी 10 तक के स्तर तक 10th लेवल तक की ये भी होनी चाहिए। उसमें भी ये त्रुटि पहचान, रिक्त स्थान भरना, वाक्य सुधार, पर्यायवाची और विलोम शब्द, अनुच्छेद संयोजन, क्लोज टेस्ट, एक शब्द प्रतिस्थापन, सामान्य हिंदी कक्षा 10 तक ये भी आना चाहिए आपको कम से कम में, संधि, समावास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अशुद्ध वाक्य और संशोधन, वाक्य विनाश, वर्तनी शुद्धि। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने सी सेट के सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा और आपको मैंने बताया। आप बार बार इस वीडियो को देखकर और जो टॉपिक है याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है
कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके विषय में तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। जब तक हम ये ही नहीं जान पाएंगे कि हमें पढ़ना क्या है तो हम पढ़ कैसे सकेंगे। तो हमारा सबसे बड़ा जो देखा जाए, अगर योद्धा अगर लड़ाई करने जा रहा है और अपने हथियार को ही ना पहचान सके कि किस हथियार का कब यूज़ करना है, तो उसका लड़ाई में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरह अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2025 की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि ये बनेगा कैसे, तो सब बेकार है। सिर्फ पढ़ते पढ़ते तो पूरी उम्र बीत जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि किस राह तक चलना है। इसके लिए हम आज जो मैंने आपको सिलेबस सीसेट का बताया, इसको याद होना, कंठस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने कल वीडियो डाला था प्रीलिम्स का जीएस पेपर फर्स्ट, वो भी, क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट हो या जीएस प्रीलिम्स का सेकंड सीसेट पेपर हो या मेंस के पेपर हो, पहले सबसे पहले हम लोग को जो आना चाहिए वो है कि क्या और कितना पूछ रहा है, उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। कुछ भी पढ़ना से मतलब नहीं होता है, सही पढ़ने से मतलब होता है। तभी हम लोग 2025 की जीत को हासिल कर सकेंगे। वरना इसी तरह सालों साल कभी प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, कभी मेंस नहीं निकलेगा, कभी इंटरव्यू, क्योंकि अगर हम सही रणनीति नहीं बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए पहले हम लोग अपने सिलेबस को कंठस्थ करें, उसके बाद हर एक एक टॉपिक को हम आपको हमेशा समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। जो आपको कमी लगेगी वो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझसे उस विषय में बातें कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी हर एक चीज़ को। और इस बार पक्की बात है कि अपनी जीत हासिल करनी है। छोटा सा एक लाइन विवेकानंद जी भी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो समझे दोस्तों, हमको तब तक चलना है जब तक हमारा लक्ष्य न प्राप्त हो। इसके लिए पहले हमें जो हमारा पहला हथियार है किसी भी लड़ाई के लिए, वो हमारा क्या है, सिलेबस। इसको हमको कंठस्थ करना है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। उसके बाद जैसे ही हम लोग का सिलेबस का ख़त्म होगा, उसके बाद हम एक एक टॉपिक पे, जब तक 12 अक्टूबर आएगा तब तक हम लोग पूरा ख़त्म कर चुके रहेंगे अपने प्रीलिम्स का और सीसेट का। ठीक, और मेंस भी पढ़ते चलेंगे। ठीक, नमस्कार दोस्तों, बाय।